जय हिंद, मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाएं। उम्मीद है कि आपको जैसे कि इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है वायु, जल, कांच, हीरा। ऐसे तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा जो अधिक होती है उसको होती है निर्वात में। क्या होती है? निर्वात में। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार वायु हो जाएगा, उसके बाद जल में और उसके बाद कांच में, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में बनने वाली आभासी और सीधी छवि किसमें अवश्य मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो मिलती है समतल दर्पण में। किसमें मिलती है? समतल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किस नियम के अनुसार धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो होती है किसके समानुपाती होती है? तो ये जो होती है ओम का नियम के समानुपाती। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका जो आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा उत्तल दर्पण। कौन होगा? उत्तल दर्पण। कौन होगा? उत्तल दर्पण। और ये जो हेडलाइट में लगा होता है, वाहन के हेडलाइट में, वो होता है अवतल दर्पण। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का इकाई मात्रक बताना है क्या है। तो ये जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परासर्व तरंगे किस आवृत्ति से अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किससे अधिक होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका किया था? मटर का। किसका किया था? मटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसान की आंख कितने मीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना देख सकती है? अनंत। कितना देख सकती है? अनंत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस में सर्वाधिक होता है? तो ये जो होता है ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। और प्रकाश का गति सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है निर्वात में। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। तो किस में होता है? ये जो होता है अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कह रहा है कि लेंस का सूत्र क्या है। 5 स्टार क्वेश्चन है, ये जरूर याद करके जाएंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा और एक सीधा आपको जैसे कि फॉर्मूला एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और दर्पण का सूत्र जो होता है जहाँ पे माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रा क्या है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बताना है क्या है। तो ये जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन बी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर घर्षण हमेशा क्या होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है? ये होता है गतिज घर्षण से अधिक। क्या होता है? गतिज घर्षण से अधिक। देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है? 1/2 mv²। तो ये भी याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों में ज्वार किस कारण आता है। तो महासागरों में ज्वार किस कारण आता है? तो ये जो आता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें प्रतिध्वनि संभव है। तो किसमें है?
तो ये है लंबी सुरंग में। किसमें? लंबी सुरंग में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, बैरोमीटर किससे मापा जाता है? ये 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो बैरोमीटर किससे मापता है? तो किसको मापता है बैरोमीटर? तो ये जो मापता है दबाव को मापता है। किसको मापता है? दबाव को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस से ट्यूबलाइट चमकती है? आपको बताना है कि किस गैस से ट्यूबलाइट चमकती है। तो ये जो चमकती है नियॉन से चमकती है। किससे चमकती है? नियॉन से चमकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से है? तो किस नियम से है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। तो ये जो है फ्लेमिंग के RHS से। किससे है? RHR से। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु गर्म होने पर किस में बढ़ती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में बढ़ती है? धातु जब गर्म हो जाएगा तो वो जो होता है लंबाई में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? लंबाई में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे पानी में कौन सी गैस घुली होती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजे गैस में कौन सी ये जो गैस घुली रहती है? तो ये जो घुली रहती है O2 घुली रहती है। कौन घुली रहती है? O2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू विट्रियल क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ब्लू विट्रियल क्या है। तो ये जो है CuSO4 × 5H2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH 7 का अर्थ है। तो देखिए pH जो मान दिया है बोल रहा है 7 से जिसका कम रहेगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो कहेंगे क्या कहेंगे? तो ये जो कहेंगे अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय। जिसका pH मान 7 से कम रहेगा उसको अम्ल बोला जाता है, और 7 से ज़्यादा रहेगा उसको क्षारीय, और 7 के बराबर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा अम्ल सिरके का मुख्य घटक है? तो कौन सा अम्ल सिरके का मुख्य घटक है आपको बताना है। ये जो है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानी का कठोर होना किस आयन की उपस्थिति से होता है? तो किससे होता है? तो ये जो होता है Ca2+ से होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि LPG का मुख्य घटक कौन सा है? तो कौन सा है LPG का मुख्य घटक? तो ये जो है कौन सा है? प्रोपेन ब्यूटेन है। कौन है? प्रोपेन ब्यूटेन। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Fe2O3 को क्या कहा जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं? तो ये जो बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। फेरस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl में किस प्रकार का बंधन होता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है आयनिक बंधन होता है। क्या होता है? आयनिक बंधन। Na+ रहता है और Cl- रहता है, और मिलके क्या बनाता है? NaCl। इसका जो है आयनिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु जंग रोकती है? तो कौन सी रोकती है? तो ये जो रोकती है Cr रोकती है। कौन रोकती है? Cl रोकती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का नियम PV बराबर कांस्टेंट किसका है? तो किसका आप लोग को बताना है। तो ये जो है किसका है? बॉयल का नियम है। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तब आप लोग ज़रूर बताएंगे कि टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको जैसे कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी टाइप का।